नक्की झील राजस्थान की पवित्र झील में से एक है नक्की झील। पुष्कर राजसमंद झील के बाद नक्की झील की धार्मिक मान्यता है। पुराणों की ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर निर्माण किया। नाखूनों को नक कहा जाता है, इसी आधार पर इस झील का नाम पड़ता है नक्की झील। नक्की झील का दृश्य बड़ा ही मनमोहक है और राजस्थान के पर्यटक सर्वाधिक यहाँ पर आकर्षित रहते हैं। राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और सर्वाधिक पर्यटक राजस्थान के अलावा गुजरात के देखे जाते हैं। ये राजस्थान का एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस है जहां किसी भी सीजन में आया जाए और किसी भी मौसम में यदि आप यहां आते हो तो आपको वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है। आप चाहे सर्दी में आइए, गर्मी में आइए, आपको एक अलग ही एहसास होगा और ये नक्की झील आपकी जिंदगी में एक नया अनुभव भी जोड़ती है। हम मुख्य दरवाजे से नक्की झील के इस गार्डन में प्रवेश कर रहे हैं और नक्की झील पे अभी पर्यटक अधिक हैं, तो हम आपको नक्की झील से पहले एक बिंदु और दिखाना चाहेंगे। अब आप गेस कीजिए कि वो बिंदु कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। भूगोल वेताओं का मानना है कि यह एक प्राकृतिक झील है। भूगर्भीय क्रिया से इस झील का निर्माण हुआ है, इस प्रकार इसे भौगोलिक झील माना जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह झील एक काल्डेरा झील है, यानी ज्वालामुखी से जुड़ी उसकी कहानी बताई जाती है, लेकिन इस बात में सत्यता कम है। और नाखूनों से ये झील बनी है, ये सिर्फ एक पौराणिक मान्यता है और एक जनश्रुति आप इसे कह सकते हैं। इसका हमें प्रमाण नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक कथन है। साहित्य में इस झील को धार्मिक झील कहा जाता है और ग्रासिया समाज से इस झील की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है और ग्रासिया समाज अस्थि प्रवाह भी इस झील में करता है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ ये एक मनोरंजन का माध्यम बनी हुई है। पर्यटक यहाँ पर मनोरंजन के लिए ही आते हैं। उदयपुर की झीलों की भांति यहाँ भी नौकायान प्रमुख मनोरंजन का साधन है। वर्षा के दौरान आबू की पहाड़ियों का पानी रिस रिस कर झरनों के माध्यम से इस झील में आता है और पहाड़ियों के बीच में होने के कारण, एक गहरी घाटी में होने के कारण राजस्थान की गहरी झील में से इस झील को आंका जाता है। यह है नक्की झील और सर्दियों में हल्की इस झील पर बर्फ की परत भी जम जाती है, इसलिए इस झील की तुलना कश्मीर की झेलम नदी किनारे डल झील के बराबर आती है। इस झील किनारे बहुत से धार्मिक स्थल है और आकर्षण के केंद्र भी है। उन्हीं आकर्षण के केंद्रों में एक जगह है टोड रॉक, यानी कि जहां पर मेंढक की आकृति की चट्टान देखी जाती है। तो हम सबसे पहले उसी टोड रॉक के पास जाएंगे जहां से पूरी नक्की झील का अवलोकन आसानी से किया जा सकता है। जितने भी नक्की झील के आसपास दर्शनीय स्थल है, टूरिस्ट पैलेस है, सारे आसानी से देखे जा सकते हैं। उससे पहले एक सरकार का संदेश भी आप यहाँ जरूर देखें। अब हम चलते हैं उस टोड रॉक पॉइंट की ओर। अब हम टोड रॉक चट्टान की ओर बढ़ रहे हैं, जो टूरिस्ट का एक बड़ा पॉइंट है। उस टोड रॉक पर जाकर हम वहां का सनसेट पॉइंट और उसका आनंद लेने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो हमें आसान सी सीढ़ियां मिली, लेकिन ये आसान सीढ़ियां आगे चलते चलते बड़ी खतरनाक बनने वाली थी। उससे पहले हमने एक छोटा सा विश्राम तो किया। लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमने एक छोटा का एक विहंगम दृश्य देखा। इसके बाद पुनः, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि सनसेट पॉइंट का टाइम हो चुका था, सूर्यास्त का टाइम हो चुका था। अब विकराल सीढ़ियां सामने आ चुकी थी। अब ऐसा मंजर था, यदि बरसात का समय है तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आपको वैसे भी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं सीढ़ियां कितनी खतरनाक है। काफ़ी सीढ़ियां टूट चुकी है
और बड़ी सावधानी के साथ इन्हीं सीढ़ियों के बीच में जहरीले जीव भी रहते हैं, सांप इत्यादि भी इसके अंदर से निकल आते हैं। तो आपको सावधानी के साथ इन सीढ़ियों को पार करना होगा। लगभग 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको इस प्रकार से टूटी हुई सीढ़ियाँ यहाँ पर मिलेगी। 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ टोटल यहाँ पर है टोडरोक तक पहुँचने के लिए। अब हम टोडरोक चट्टान तक पहुंच चुके थे। यहां से आप देख सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर अभी आए हैं। हालांकि खास ऊंचाई नहीं है, लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर आए हैं। झील का दृश्य आपके सामने है। जून का ये महीना था जब हमने ये यात्रा की। शाम के 7:15 अभी बज चुके हैं और इधर से सनसेट का समय होने जा रहा था और आनंद भी आ रहा था और दृश्य भी बड़ा मनमोहक हो रहा था। और ये है वो आपके सामने मेंढक की आकार में दिखने वाली चट्टान जिसे टोडरोक कहा जाता है। इसी झील से भारत माता मंदिर, अर्बुदा देवी, ननरोक, पेरोट रोक, नंदी रोक, यहाँ के कुछ टापू और स्वामी विवेकानंद तपस्या स्थल, बहुत सारे और अन्य मंदिर, राम गुफा, चंपा गुफा, सारे स्थल आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सभी पर्यटकों को ये बार बार आकर्षित करता है यहाँ का सूर्यास्त। झील में लोग बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के साथ साथ यहाँ पर पैडल वाली बोट भी चलती है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है, सबसे ऊंचा नगर है, लगभग 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नगर, और उसी जिले में राजस्थान की सबसे ऊंची और राजस्थान की सबसे गहरी झील, जिसका नाम है नक्की झील। इसके लिए ऐसी लोक मान्यता है, पुराण इसके लिए कहते हैं कि ये झील देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था इसका निर्माण। ये प्रमाण सिर्फ धार्मिक मत है कि इस झील का निर्माण देवी देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया था, लेकिन ज्योग्राफी ऐसी नहीं कहती है, साइंस ऐसा नहीं कहता है। साइंस कहता है कि ये जो झील है ये भूगर्भीय क्रिया से बनी झील है। दो पहाड़ियों के बीच में हलचल हुई और उसी हलचल के दौरान ये झील बनी हुई है और इस झील में 12मासी पानी रहता है। इस आबू की पहाड़ियों में, नक्की झील के आसपास की पहाड़ियों में जितनी वर्षा होती है उस वर्षा का तमाम पानी जो है वो यहीं पर आके इकट्ठा होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस झील के आसपास बहुत सारे धार्मिक स्थल है। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है टोडरोक। रोक यानी कि चट्टान, मेंढक की आकृति में एक चट्टान है और इसी को टोडरोक के नाम से जाना जाता है। और इस झील के पास टोटल 4 चट्टानें हैं मुख्य। नंबर 1 आप देख रहे हो टोडरोक, नंबर 2 इसके पास में है ननरोक, जो एक महिला की आकृति की चट्टान है। सामने के हिस्से में वो अभी वृक्ष बहुत ज़्यादा है, हरियाली ज़्यादा होने के कारण अभी ढकी हुई है वो। इसके अलावा यहाँ पर एक तोते की आकृति की चट्टान है जिसे पेरोट रोक कहा जाता है। और इसके अलावा चौथी चट्टान है नंदी की आकृति की, यानी बेल की आकृति की, जिसे नंद रोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि टोटल यहाँ पर कुल मिला के 4 चट्टानें हैं। और जैसा कि आपको बताया, धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या क्या यहाँ पर है? रघुनाथ जी का मंदिर, राम जरोका, चंपा गुफा, हाथी गुफा, ये यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है। और हाल ही में यहाँ पर बोटिंग भी जारी है। और सबसे ज़्यादा इस सिरोही के अंदर जो पर्यटक आते हैं गुजरात राज्य से आते हैं, यानी कि सिरोही को आप राजस्थान का गुजरात कह सकते हो। और इससे आगे जो आपका माउंट आबू गुरु शिखर जो एरिया सामने आपको नज़र आ रहा है, इसे राजस्थान का आप कश्मीर कह सकते हो। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में हल्की इस पे बर्फ़ की परत जम जाती है, एकमात्र लेक है जो राजस्थान की जमने के लिए फेमस है, वो आपकी नक्की लेक है। और नक्की जो नाम पड़ा है, नख का पर्यायवाची है ये। नख शब्द का मतलब होता है हाथ के नाखून,
नाखून कोई भी हो, पैर के या हाथ के, नाखूनों से खोदकर बनाया, इसीलिए इसको नख से नाम बदलकर ये नाम पड़ा नक्की। राजस्थान की 8 जनजातियों में एक जनजाति है गरासिया। गरासिया जनजाति राजस्थान के सर्वाधिक सिरोही जिले में पाई जाती है। काफ़ी पिछड़ा वर्ग है और गरासिया जनजाति का ये झील पुष्कर कहलाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग अस्थि विसर्जन गंगा नदी में करते हैं और कुछ पालीवल ब्राह्मण जैसे लोग अस्थि विसर्जन पुष्कर झील में करते हैं, उसी प्रकार से गरासिया समाज के लोग अस्थि विसर्जन इस नक्की झील में करते हैं। तो इस झील पर सबसे ज़्यादा धार्मिक यदि महत्व किसी समाज का है तो वो गरासिया समाज का महत्व है। और आजकल धार्मिक महत्व कम और इस पे पर्यटक और मनोरंजक महत्व इसका लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक खास बात और बता दूं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे तो सनसेट पॉइंट हर जगह बनता है। राजस्थान में लगभग 60 से अधिक झील है, हर झील पर सनसेट पॉइंट बनता है, लेकिन सबसे राजस्थान निराला जो सनसेट पॉइंट बनता है वो नक्की झील के किनारे बनता है। काफ़ी मनमोहक होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला सनसेट पॉइंट यानी सूर्यास्त बिंदु वो हमारे राजस्थान में सिरोही नक्की झील पर ही बनता है। तो अभी हम शाम के 7:15 बज चुके हैं और सनसेट का पॉइंट आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो सनसेट पॉइंट 2012 आरपीएससी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ये थी नक्की झील की तमाम जानकारी। जय हिंद, जय भारत। देखते ही देखते सूर्य ढल रहा था, लालिमा आसमान में छाई हुई थी और झील का दृश्य और भी मनमोहक बनता जा रहा था। जैसे जैसे सूर्य डूब रहा था वैसे वैसे ये झील पर्यटकों को और भी अधिक आकर्षित कर रही थी और सामने की पहाड़ी पर गुरु शिखर बिंदु भी हल्का हल्का नजर आने लगा था। प्रकृति का मंजर कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे ये नक्की झील हमें बोलकर अपने पास बुलाने वाली है। झील के चारों तरफ ये लाइटों का प्रदर्शन और इस माउंट आबू शहर की रोशनी, नक्की झील की लालिमा अब देखने के बाद हमें नक्की झील के पास जाना ही होगा। अब हम नक्की झील की बोटिंग का लुत्फ उठाने वाले हैं। अमावस्या की काली रात थी, रात बढ़ती जा रही थी। टोड रोक से उतरते उतरते हमें 8:30 बज चुके थे। टोड रोक तक पहुंचने और उतरने तक थकावट तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप झील के पास आते हैं तो उस मनोरंजन को देखने के बाद वो सारी थकावट आपकी नेचुरल रूप से गायब हो जाती है। आप देख रहे हैं नक्की झील के चारों तरफ, नक्की झील के आसपास आकर्षण के केंद्र और मनोरंजन के माध्यम आप सबके सामने हैं। उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए। खुशबू से